नमस्कार। आगे सवाल है अपना 29, 30, 31, 32 सूत्र एकाधिकेन पूर्ण द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे सूत्र a प्लस बी और इसका क्यूब। इसको हम किस प्रकार से खोलते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बराबर a की क्यूब, इसके बाद प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। इस प्रकार से इसको हम यहाँ खोलेंगे। तो अब अपना सवाल है सवाल नंबर 29। इसमें दे रखे हैं सवाल नंबर 29 के अंदर 45 और 30 के अंदर 73 और 21 के अंदर 24 और 32 के अंदर 106। इस प्रकार से ये सवाल दे रखे हैं। तो यहाँ हमारे को इस 45 को लेना है। पेन भी नहीं चल रहा है कुछ। इसकी क्यूब। तो अब यहाँ कुछ सूत्र में भी हम चेंजिंग करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल ज्ञात करना है। तो एकाधिकेन करने के लिए हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर और a प्लस 1, क्योंकि यहाँ हम एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक, तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें थोड़ी चेंजेस करेंगे। तो यहाँ a स्क्वायर कोष्टक a प्लस 1, इसके बाद इस 3 और इस b को हम यहाँ से हटाएंगे इसको। तो यहाँ पीछे बीच में रह जाता है a स्क्वायर और यहाँ जो हटाया है वो मैं यहाँ लिख देता हूं एक बार 3b। अब यहाँ कुछ लेने की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ जब एकाधिकेन किया है तो फिर उसको एक अधिक लिया है तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे c। यहाँ c ले लिए, इसके बाद ऑब्लिक, इसके बाद 3। ये जो है अपना जैसा है वैसा हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे सामने आ गया 3ab। अब यहां देखें कि a का मान कितना है और b का मान कितना है। तो a बराबर a का मान पहला अंक यानी 4 और b का मान यानी ये 5। तो a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया 5। अब हमारे को मान चाहिए c का। तो c का मान किस प्रकार से निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो ये आगे हमारे सामने अब हम रखते हैं इसको, यानी जो a दे रखा है a का मान है 4। तो 4 का स्क्वायर कोष्टक a का मान है 4 प्लस इसमें 1 दे रखा है 1 कोष्टक
आगे ए का मान 4 स्क्वायर। अब यहाँ हमारे सामने सी आ गई। सी का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ 3ab लिखा है, यानी सी बराबर 3 इंटू, और जो बी है, बी का मान हमारे सामने है 5, तो ये बराबर हो जाएगा सी बराबर 15। लेकिन यहाँ हमारे सामने है 45 अंक, तो इसमें आधार लेंगे तो आधार अपना होगा 10। तो अगर 15 में से -10 लेस करेंगे तो हमारे सामने बच जाएगा 5। तो यहाँ सी का मान आ जाएगा 5। आगे 3, ए का मान 4, बी का मान 5, बी का मान 5 और उसका स्क्वायर, और बी का मान 5 क्यूब। इस प्रकार से ये होगा। अब हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, यानी 4 चौक 16 और गुणा 4 1 5, 4 चौक 16 गुणा 5, 4 तिया 12 गुणा 5 को 5 से 25 और 5 को 3 बार, यानी 125। अब यहाँ पर करेंगे 16 5 80 और ये भी 16 5 80, और ये 25 को अगर 12 से गुणा करेंगे तो 300 और आगे 125। अब यहाँ इस पहले खाने को छोड़कर, यानी जो पहला कॉलम है इसको छोड़कर बाकी सब में एक एक अंक रखना है। तो यहाँ से हम 5 लेंगे, क्योंकि ये तो पीछे भी सवाल में हमने किया है कि कितना अंक लेना है, कितना अंक नहीं लेना है। इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब सरल हो गया है आगे। तो यहाँ 5 आ गए, आगे है जो 12 वो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 312। यहाँ से हम इस 2 को उठाएंगे और ये 31 है, इसको यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 111। यहाँ से हम 1 को उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे और इस 11 को इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 91। तो 91 125 ये हमारा हो जाएगा आंसर। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहे होंगे, और इस वीडियो को एक नहीं 2 बार आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30। इसमें संख्या दे रखी है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 30 की 73। तो इसका यानी ए का मान हो गया 7 और बी का मान हो गया 3। अब सी का मान निकालना है, वही 3b, यहां से हमने 3b लिया था, ये 3b। अब इसको हम इस सूत्र में लिखेंगे तो ए का मान 7, 7 का स्क्वायर और कोष्टक ए का मान 7 है प्लस 1 ए स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर। अब यहाँ अपने सामने आ गई सी, तो सी बराबर 3 इंटू बी का मान हमारे सामने है 3, और जो 10 सामने दिया था वो माइनस हम 10 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 माइनस 10 बराबर माइनस का 1 हमारे सामने आ गया। ये विचलन मान सकते हैं आप, विचलन आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम
-1, यहाँ 3, a का मान 7 और b का मान 3 और b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। आगे b की क्यूब तो b का 3 की क्यूब। अब 7 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49 और 7 + 1 8। इसको मैं गुणा में लिख देता हूं। आगे 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, यहाँ -1। 7 को 3 से गुणा करने पे 21 और 3 को 2 से गुणा करने पे 9 और 3 को 3 बार गुणा करने से 27। अब इस 8 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 8 = 72, हाथ की 7 और 8 चौक 32, 32 और 7 39। यहाँ 49 - 1 यानी ये हो गया 48। आगे है 9 × 9, 9 दूनी 18 और आगे 27 का 27। सॉरी, यहाँ पर कुछ, यहाँ ये 49 नहीं आएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये 7 को 7 से गुणा करने पे 49 और 49 को 1 से गुणा करने पे -49 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर -49 आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये संख्या है वो माइनस में आ गई, बाकी सब प्लस में है। तो मैं इसका योग कर लेता हूं एक बार। ये हो जाएगा 392 -49 और ये हो जाएगा हमारा 9 9 2 18 189 और ये हो जाएगा 27। अब यहाँ क्या करेंगे कि अगर यहाँ से हम उधार लेंगे 1, तो हमने आधार चुन रखे हैं 10, तो 1 अगर इधर से लेंगे तो आएगा 10 और 10 में से 49 अगर लेस करेंगे तो फिर माइनस में आएगा। इसलिए यहाँ पर हम लेंगे 5, तो 3 9 2 -5 और यहाँ पर करेंगे हम 50, क्योंकि 1 लेंगे तो 10 आएगा, 5 लेंगे तो 50 होगा और -49 और 189 27। अब 392 से अगर 5 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे सामने 387 और 50 में से 49 आने पे 1 और ये हमारे सामने आएगा 189 और 27 का 27। अब ये प्लस में आ गया। अब हम क्या करेंगे, पिछले सवाल में जैसे किया कि एक कॉलम को छोड़कर बाकी कॉलम है उसमें से एक अंक रखना है। तो यहां से लेंगे हम 7 और इस 2 को इसके साथ हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 191 यानी हाँ, तो इसको यहां से हम लेंगे 1
और जो ये 19 है उसको इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। यहाँ से हम 0 को लेंगे और इस 2 को इसके साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 389। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल ये आप बता सकते हो पहले। आगे सवाल नंबर 31, इसका 24 की क्यूब है तो इसका मान रखेंगे हम, यानी a का मान 2 और b का मान 4। अब इसको हम इस सूत्र में लिखेंगे तो a स्क्वायर यानी 2 की घात 2 और a का मान 2 प्लस 1 a स्क्वायर मतलब 2 की घात 2। यहाँ c आता है, c का मान निकालना पड़ेगा तो यहाँ c बराबर 3 इंटू यहाँ b का मान हमारे सामने है 4 माइनस हम 10 करेंगे तो c बराबर क्या होगा 4 3 12 माइनस 10 बराबर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम c का मान 2 करेंगे और 3 a का मान 2 b का मान 4 और इसकी स्क्वायर आगे b का मान 4 4 की क्यूब। 2 को 2 से 4 और 2 प्लस 1 3। 2 को 2 से 4 गुणा 2, यहाँ पर 3 को 2 से 3 दूआ 6 इंटू 4 को 4 से 16 और आगे है 4 को अगर 3 बार गुणा करने पे 4 चौक 16, 16 को हम 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, 4 2 6 यानी 64 आएगा। हम इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये हो गया 12, 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 16 को 6 से, अगर 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 और 16 6 की 96 मतलब हो जाएगा। ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 64। अब वही हमारे सामने आ गया। अब सिर्फ एक कॉलम को, पहले कॉलम को छोड़कर बाकी सब में एक एक हमारे को अंक रखना है। तो यहाँ से लेंगे हम 4 और इस 6 को इस 96 के साथ हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 102। इसमें से 2 को लेंगे, यहाँ पर आगे 10 बचता है वो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 18। यहाँ से 8 को लेंगे, जो 1 है उसको इसके साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13, यानी ये हो जाएगा 13। 138 24 ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32, इसमें अंक दे रखे हैं 106 क्यूब। तो इसको हम इसी सवाल में रखेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पर 3 अंक है, यानी इक्का का अंक होगा बी का, यानी बी 6 और जो 10 बचता है बीच में वो आता है ए का मान। तो इसमें रखेंगे ए स्क्वायर मतलब 10 की स्क्वायर, यहाँ ए का 10 प्लस 1।
आगे है ए स्क्वायर यानी 10, ए का मान 10 है, 10 की स्क्वायर। अब यहाँ पर सी का मान निकालेंगे, तो सी का मान निकालने के लिए 3 गुणा बी का मान लिखेंगे हम 6 माइनस करेंगे 10, तो सी बराबर 6 18 माइनस 10 बराबर 8 हमारे सामने बच जाएगा। तो ये 8 यहाँ पर सी का मान आ गया 8, यानी यहाँ सी बराबर 8। ऑब्लिक आगे 3 इंटू ए का मान 10 इंटू बी का मान 6 उसकी स्क्वायर और बी का मान 6 की क्यूब, इस प्रकार से होगा। अब आगे 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 और 10 प्लस 1 यानी 11। इसके बाद 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 गुणा 8, यहाँ 10 को 3 से गुणा करने पे आता है 30 गुणा 6 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 36, और यहाँ पर 6 गुणा 6 इस पर 6 6 36, और इसको गुणा करेंगे 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21, यानी आ जाएगा 216। अब यहाँ 100 को 11 से गुणा करने पे आ जाएगा 1100, और 100 को 8 से 800, और यहाँ हो जाएगा 0 6 3 18 हाथ की 1 3 3 9 और 1 10, 1080, और ये आ जाएगा 216। अब इसी प्रकार पीछे भी करते हैं कि इस कॉलम को छोड़कर बाकी सब में एक एक अंक रखना है। तो यहाँ से लेंगे हम 6 को, यहाँ 21 बचता है, वो 21 यहाँ प्लस करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 1101। तो यहाँ से 1 लेंगे और 110 को इसके साथ ऐड करेंगे। यहाँ से हम इस 0 को लेंगे और 91 को यहाँ पर लिखेंगे और इसके साथ प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 1191। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही आसान है, और आज हमारी ये 1.2 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगली प्रश्नावली आएगी 1.3। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप मेरे YouTube पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उधर